क्या तुम्हें छुट्टी का ही दिन मिलता है हॉस्पिटल के प्रोजेक्ट पर डिस्कस करने के लिए? यूं ही समझो। वो क्या है ना सीमा, छुट्टी के दिन आदमी ज्यादा रिलैक्स्ड रहता है, बात डिटेल में की जा सकती है। ठीक है तो करो बात। चीनी कितनी लोगे? चीनी कितनी लोगे? आधा चम्मच। कनाडा में रहते रहते बहुत कम कर दी है। आखिर डॉक्टर ठहरे। अजी डॉक्टरी करते तो अरसा हो गया है, अभी अस्पताल खुले तो दो एक मरीजों को मारने का प्रोग्राम बनाए। तुम जैसे डॉक्टर से उम्मीद ही क्या की जा सकती है? ऐसी ओपनिंग शुरू करो। अरे नहीं मैडम, अपनी ना सही आपकी रेपुटेशन का तो सवाल है। थैंक यू सर, आपने हमारे रेपुटेशन का ख्याल तो रखा। अच्छा बताओ कि फाइल में क्या क्या देखना है? देखो सीमा, अभय मित्तल का इंटरव्यू लेने की जिम्मेदारी तुमने मुझे और आरती को सौंप दी, लेकिन अगर मुनासिब हो तो एक बार तुम उसका बायोडाटा देख लो। वो क्या है, उसकी सैलरी फिक्स करने में तुम्हारा मशवरा जरूरी होगा। क्या यही वजह है उसका बायोडाटा दिखाने की? नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। वो क्या है, अगर सारी चीजें पहले से तय हो जाए तो इंटरव्यू लेते समय उसे जॉब ठीक ढंग से ऑफर किया जा सकता है। ये क्यों नहीं कहते कि उसको जॉब देने की ठान ली है आप लोगों ने? सीमा कैसी बातें कर रही हो? अच्छा होगा, बल्कि बेहतर होगा अगर इंटरव्यू के समय तुम खुद भी प्रेजेंट रहो। यू नो इट वेरी वेल विशाल, मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि इस बात का जिक्र आइंदा मेरे आगे कभी मत छेड़ना। आखिर यह आदमी तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्यों इसका बार बार जिक्र मेरे आगे होता है? क्या जान सकती हूँ मैं? वो सीमा, दरअसल ये विशाल कि तुम ये जान चुके हो कि उसके घर वालों ने मेरा हाथ मांगा और तुम अपना बड़प्पन दिखाने के लिए उसके साथ मेरा संबंध जोड़ने का माहौल क्रिएट कर रहे हो। बड़प्पन ही क्यों, हो सकता है कि तुम्हारे मन में मेरे लिए दयाभाव जाग उठा। तुम अपनी ये फाइल ले जाओ विशाल, और तुम्हारे मन में जो आए वो करो, लेकिन आइंदा इस बात का जिक्र मेरे आगे कभी मत छेड़ो। अब मैं जाऊं? क्या अभी से? देखो अनुप, समझने की कोशिश करो, सब लोग घर पे, कोई ना कोई आ जाएगा। कोई नहीं आएगा। अनुप प्लीज, देखो तुम मुझसे मिलना चाहते हो कि नहीं? हाँ तो फिर जाओ। ओके। लेकिन तुमने तो कहा था कि... हाँ मैंने कहा था कि भाऊजी का मूड ठीक है तुम आ जाओ, लेकिन पता नहीं फिलहाल उनका मूड खराब है, इस वक्त नहीं। तुम उनसे कल मिल लेना, ठीक है? ओके बाय। हे बाय भाई जी। ये अनूप इस वक्त क्या कर रहा था? भाई जी इसमें हर्ज ही क्या है, वो आपका दोस्त है, कभी भी आ जा सकता है ना? लीजिए हम आ गए। बैठो। क्या बात है, बदले बदले से मेरे सरकार नजर आता है। अनूप मैंने कॉफी ऑर्डर कर दी है, तुम कुछ और लोगे? नहीं भाई, हमारे लिए कॉफी ही काफी है। वैसे आपको भाई साहब के लिए कुछ ठंडा लाना चाहिए, यू नो, ठंडी बियर या कुछ, ताकि दिमाग का पारा थोड़ा गिर जाए। अरे नहीं भाई, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, दोस्तों में तो मजाक चलती रहती है। आप जाइए, कॉफी कॉफी। अनूप तुम इस बात का नाजायज फायदा मत उठाओ कि हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। मैंने कौन सा नाजायज फायदा उठाया? लेट मी नो। भाई संगीता ने मुझसे कहा कि तुमने हम दोनों को एक साथ में देखा, तुम्हें बात अच्छी नहीं लगी, तुमने मुझे बुलाया तो मैं चला आया। मुझे पसंद नहीं है अनूप कि तुम संगीता से मिलते जुलते रहो। लेकिन क्यों विशाल? संगीता अभी छोटी है, उसे भले बुरे की पहचान नहीं है। तो यानी कि मुझसे मिलने में बुराई बुराई है? ये अच्छा है, तुम कनाडा में किसी लड़की से मिलो, उससे शादी भी कर लो, वो जाएज। लेकिन यहाँ मेरा भारत महान, यहाँ किसी ग्रोन अप लड़की से थोड़ा हंस बोल लो तो बस जमीन हिल जाती है, इमारतें गिरने लगती है, भूकंप आ जाता है।
अनूप, तुम संगीता को मेरे फादर के नजदीक आने का जरिया मत बनाओ। अरे छोड़ो यार, अगर तुम्हें अपने बचपन के दोस्त को मैं तुम्हारे फादर के नजदीक आने का जरिया नहीं बना सका तो तुम्हारी बहन को खाक बनाऊंगा। और ये मत भूलो कि तुम्हारे फादर से मैंने बिजनेस डील की, उन्हें खुद ही अप्रोच किया और अब भी खुद ही अप्रोच कर सकते हैं। रिलैक्स यार, हैव सम कॉफी। In any case, Anup, I don't like you getting close to my sister. Just remember this. और तुम एक बात याद रखो कि संगीता कोई दूध पीती हुई बच्ची नहीं है। अगर लगाम देनी है तो उसको दो, मुझे क्यों नसीहत दे। और एक और बात, अगर मेरे खिलाफ तुम्हें तुम्हारी बीवी भड़का रही है ना, मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि हैंड पेक्ड हस्बैंड्स कभी खुश नहीं रहते। लेकिन अगर गुरु के गुलाम बनना ही चाहते हो तो बनो यार, हमारी से तो क्या नुकसान आ रहा है। आरती, हमारा कल वाला शो कमाल का था। तुम और विशाल रहते ना तो मजा आ जाता। क्या बात है? क्या सोच रही है तू? हाँ? यही कि I'm the most misunderstood woman in this world. ऐसा क्यों कह रही है तू? मैं कभी नहीं चाहूंगी कि ऐसा हो, लेकिन अगर उस अनूप की वजह से कल को मेरे ससुराल वालों पर कोई मुसीबत आ पड़ती है, तब जाके सब रियलाइज करेंगे कि हाउ राइट आई वॉज टू वॉर्न देम। मसी, उस अनूप से दूर दूर तक का रिश्ता रखना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। अपना दोस्त होते हुए भी विशाल ने उसे अपनी बहन से दूर रखा है ना? एंड यू हैव डन योर ड्यूटी टू। ये काफी है। चल चाय पियो। संगीता, यस बड़ी। ये कोई किताब छोड़ गया तुम्हारे लिए। कोई कौन? पता नहीं, किसी का नौकर था। मुझे लगता है शायद तुम्हारी सहेली अनुपमा का नौकर होगा। हिस्ट्री की किताब है, सो आई प्रिज्यूम उसी की होगी। अरे नहीं भाभी, अनुपमा कहाँ इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ती है, वो तो गाइड और डाइजेस्ट से काम चलाती है। एनीवे, थैंक यू। तुमसे कांटेक्ट रखने का बस यही तरीका ध्यान में आया। खैर, वहीं मिलेंगे, उसी वक्त उसी जगह। याद रखो। याद रखूंगी। ओह भाभी। क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रही हो। हाँ भाभी, वो मेरी सहेली ने एक नोट भेजा है। उसने कहा कि कल के सेमिनार में मेरे प्रोफेसर को मेरी नोट सबसे अच्छी लगी और वो मेरी नोट्स की एक फोटोकॉपी चाहती है। मैं सोचती हूँ दे दूं। क्या है, मेरे नोट चूज करेगी तो शायद पास हो जाए। बहू जी, क्या बात है? कुछ नहीं। परेशान क्यों लग रही हो? परेशान नहीं तो वो एक्चुअली माझे दूध है ना, मैंने फ्रिज में नहीं रखा है, कहीं फट ना जाए। मैं जरा देख के आती हूँ। आओ आरती। देखो, जब तक अस्पताल की बिल्डिंग बनकर तैयार नहीं हो जाती, हम दोनों के लिए यही रूम अलॉट हुआ है। प्लीज मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। या आरती, तुम नाखुश तो नहीं? नाखुश क्यों होंगी? तुम हो, मैं हूं, हम दोनों हैं ना एक दूसरे के लिए। और फिर कुछ मायूसियों की वजह से मैं अपने आप को अनहैप्पी कंसिडर कर लूं, ये गलत होगा विशाल। आरती, मैं अनूप से मिला था। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ना सही।
लेकिन उसने मुझे तुम्हारे खिलाफ प्रेजुडिस करने की कोशिश की, और उसका ऐसा करना मुझे बहुत बुरा लगा। विशाल प्लीज प्लीज कुछ और बात करो। हम यहाँ हॉस्पिटल के काम से आए हैं, सो प्लीज लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन आवर वर्क। हॉस्पिटल की योजना सफल हो जाए, बस अब एक यही उद्देश्य रह गया है मेरे जीवन में। सुनो, ये अंदर दे दो। ठीक है सर, आप इधर बैठिए। ठीक है। डॉक्टर अभय मित्तल, आप उन्हें यहाँ क्यों लाए हैं? जी मैडम, आपसे मिलना चाहते हैं इसलिए। लेकिन आप जानते हैं ना कि मैं बिना अपॉइंटमेंट्स किसी से नहीं मिलती। ठीक है मैडम, उन्हें वापस भेज देता हूँ। रुकिए, शायद डॉक्टर विशाल अग्रवाल ने उन्हें बुलाया होगा, आप उनसे मिला दीजिए। जी मैडम। आइए डॉक्टर मित्तल, प्लीज कम है। मीट माय वाइफ आरती। हेलो। हेलो, सॉरी आपको इंतजार करना पड़ा। कोई बात नहीं, इंतजार तो जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ है। प्लीज हैव सीट। थैंक्स। हाँ ब्रिजमोहन भाई जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि सीमा और अभय एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। अभय लड़का है भी अच्छा। जी आपने फोटो भेजी है, देख रही हूँ, बड़ा होकर और निखर आया है। हमें ये रिश्ता किसी सूरत में नहीं खोना चाहिए। हाँ, मैं भी सीमा को मनाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, नमस्ते भाई जी। क्या हुआ माँ जी? क्या होना है बहू? ब्रिजमोहन जी कहते हैं कि अगर सीमा हाँ नहीं करती जल्दी तो अभय मित्तल का रिश्ता उसके घर वालों को कहीं और तय करना पड़ेगा। ओफो, ये तो बहुत बुरा होगा माँ जी। हर लिहाज से ये रिश्ता बहुत अच्छा था। वाओ, व्हाट अ हैंडसम मैन। लेकिन मैंने इसकी फोटो पहले भी देखी है। क्या माँ, अभी मेरी उम्र ही क्या है? क्यों भाभी? हाँ, लेकिन तेरे लिए बात ही कौन कर रहा है? तो कुछ नहीं। सही है, वैसे भी अभी मेरी शादी करने की उम्र थोड़ी है। हाँ, ना ही तेरी शादी करने की उम्र है, ना ही किसी के चक्कर में पड़ने की। व्हाट डू यू मीन बाय चक्कर में पड़ने की? एंड बाय द वे, किसके चक्कर में पड़ने की? तू जा अभी। जाती हूँ। क्या है बहू, करने तो दिल लगी। हाँ, दिल लगियां ही कर रही है माँ, ना जाने किस किस से। मतलब? आप मुझसे पूछ रही थी ना कि मैं परेशान क्यों हूं। ये देखिए, पढ़िए इसे। संगू, तुमसे कांटेक्ट करने का बस यही तरीका नजर आया। खैर, वही मिलेंगे उसी टाइम, याद रखना। ओह माँ, आपको समझ में नहीं आया किसने लिखी है चिट्ठी? अनूप ने। अनूप ने? ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जब भी मैं अनूप को देखती हूँ या उसके बारे में बात करती हूँ तो धड़क सी जाती हूँ। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे अपनी सबसे अच्छी सहेली प्रिया की याद आ जाती है, जो कि आजकल पागल खाने में है। ये कैसे हुआ? अनूप के कारण। माँ जी, अनूप एक बहुत ही चालबाज और चालाक किस्म का आदमी है।
बहुत ही सफाई से अमीर आदमियों को अपने झांसे में डाल देता है और उनकी बेटियों पर भी ऐसे डोरे डालता है। बुलाओ उस लड़की को। किसे माँ? संगीता को, और किसको? हाथ पांव बांध के रखती हूँ उसके, देखती हूँ कैसे मिलते हैं उस लड़के से। माँ जी, हमें संयम से काम लेना होगा। अब वो बच्ची नहीं रही, जवान हो चुकी है। तो क्या बर्बाद होने दूं उसकी जवानी को? बुला उसे। माँ जी, हम हैं ना, मैं संभाल लूंगी सब कुछ, मुझ पर भरोसा रखिए। अगर उसे कुछ हो गया ना, जैसे आरती की सहेली को हुआ था, तो मैं जहर खा लूंगी, बता देती हूँ। माँ जी, संभालिए अपने आप को प्लीज, कुछ नहीं होगा उसे, मैं हूं ना। मत रो प्लीज। माँ, मिस्टर देसाई। हेलो सर, आपके कहने के मुताबिक सारे पेपर्स तैयार कर लिए हैं, अभी बॉम्बे से चला आ रहा हूँ। गुड, वेरी गुड। क्या सोच रहे हैं? सोच रहा हूं कि फिलहाल इस हेमंत अग्रवाल को अप्रोच ना ही करूं। वेल, उसकी बेटी अपने जाल में फंस रही है, पहले उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। इस हेमंत अग्रवाल ने अपनी इस बेटी संगीता को कई कंपनीज में हिस्सेदार बना रखा है। ओह, आई सी। अब पहले मुझे उसका फायदा उठाना है।